नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इस वक्त उत्तर कन्या में हम मौजूद हैं, जहां पर इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ उत्तर बंग विकास मंत्री निशित प्रमाणिक उत्तर बंगाल के समस्त विधायकों को लेकर मीटिंग का आयोजन यहां पर किए हैं। इसमें पहाड़ के साथ साथ तराई डूवर्स विभिन्न क्षेत्रों के विधायक पहुंचे हुए हैं। इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दार्जिलिंग से विधायक नोमन राय जी। नोमन जी, आपका बहुत स्वागत है एसके लाइव में। सबसे पहले जीत की आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला, नोमन राय दार्जिलिंग को लेकर के किस तरह का एजेंडा अपने जहन में लेकर चल रहे हैं, किस तरह का दार्जिलिंग आप बनाना चाह रहे हैं? इससे पहले जो भी विधायक थे उनके जो काम रह गए हैं, आपको क्या लगता है कि दार्जिलिंग में क्या क्या काम आप अपने विधायक के 5 साल के कार्यकाल में करेंगे? देखिए, अब दार्जिलिंग में एक डेवलपमेंट का जो इश्यू है, इश्यू में तो काम करना ही है। मगर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 2009 से जो पहाड़ का हो, तराई का हो, जिस हिसाब से सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग का अलग ही एक मुद्दा है, जो मुद्दा में एक भारतीय जनता पार्टी का विगत जो भी इलेक्शन में वहाँ उन लोग का एक संकल्प पत्र में भी मेंशन किया हुआ, हम लोग का जो इश्यूज है गोरखा समाज को लेकर, उसमें फोकस करना है। उसके साथ साथ जितना भी डेवलपमेंट का रुका हुआ है, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट जितना भी एक व्यवहार था जो पहाड़ के प्रति, तो हम आशा करके बैठे कि इस बार का जो गवर्नमेंट है पूरा दिल खोल के ही डेवलपमेंट का जो भी इश्यूज है उसको पूरा करेंगे। नमन जी, आपको लगता है कि इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी, यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार, वो पहाड़ के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार करती थी? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल, क्योंकि जो भी देखिए अभी भी जो निश्चित प्रमाण जी की जो हम लोग का नॉर्थ लेवल डेवलपमेंट का आज मीटिंग आज तय किया है, और यही बात हम लोग का अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनके सेक्रेटरी लेवल के साथ हो रहा था कि लास्ट ईयर जो हम लोग का मानसून में बहुत नुकसान हुआ था पहाड़ में, उसका प्रोजेक्ट अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो व्यवहार था, क्योंकि जिस हिसाब से क्षति हुआ है वहाँ पहाड़ में, तो इस बार वही प्रपोजल लेके जो विगत का जो लास्ट ईयर का जो प्रपोजल था उसको आगे लेके जाएंगे, उसको सही अप्रूवल आज मिलेगा। हम इसका मोटा मोटी तय है। ह्यूमन जी, पहाड़ की जो लंबे समय से मांग रही है, और गोजमा प्रमुख विमल गुरुंग जी लगातार कह रहे हैं कि इस बार यानी डबल इंजन की सरकार में ही पहाड़ तराई डूवर्स को जो है उसका वास्तविक न्याय उसके साथ जो होगा। जैसा विमल जी कहते आ रहे हैं कि इस बार जो है एक परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है पहाड़ की जनता को मिलेगा। आप भी ये उम्मीद करके चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। क्योंकि जिस हिसाब से टॉक्स हो रहा है, डायलॉग्स हो रहा है अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसका डायलॉग का कंटिन्यूटी और पार्टिसिपेशन बंगाल का नहीं था, क्योंकि प्रीवियस जो टीएमसी गवर्नमेंट था उसका पार्टिसिपेट नहीं होने के कारण एक इंटरलॉकुटर भी हाल में अपॉइंट हुआ था। अब इस बार जबकि दोनों सरकार में अब भारतीय जनता पार्टी और आपका पहाड़ में भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक पकड़ दिख रहा है, तो हम लोग पूरा विश्वास के साथ आने वाले दिन में जो भी एक हम लोग का जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसको लेके केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कुछ हम लोग को राजनीतिक न्याय अवश्य देगा। तो इसके लिए आने वाले दिन में 2-4 महीने के अंदर में कुछ डायलॉग्स में परिणत होकर उसके बाद जो भी परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन है वो एक अच्छा व्यवस्था के परिवर्तन हो, ये हम लोग अपेक्षा भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि जीटीए को, वर्तमान जो जीटीए है उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? क्या इसको भंग करेगी, ना इसको ऐसे ही छोड़ देगी, ना वापस चुनाव होंगे? क्या सरकार की क्या मंशा, क्योंकि आप तो अभी विधानसभा में बैठ रहे हैं, क्या सरकार की मंशा है जीटीए को लेकर? देखिए, अभी चुनाव होने की तो बात नहीं है, मगर जो भी अभी एक ऑटोनोमस काउंसिल है वो एक मिनी डेवलपमेंट काउंसिल है, वो कम्प्लीटली एक फेलियर हो गया है। सो एक जो फेलियर काउंसिल है, इस काउंसिल को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका एक्ट रिपील हो, और उसके बाद में जो भी हम लोग का पहाड़ का जितने भी राष्ट्रीय विद्यालय उनके साथ बैठ के डायलॉग करके इसका जो भी एक भारत के संविधान के अंदर जो बेस्ट एक ऑटोनोमस काउंसिल या कुछ भी एक अभी का जो मॉडल है, इस मॉडल को अपग्रेड हो। इसमें शायद आने वाले 5-6 महीने में ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सरकार है राज्य भी स्वीकृति देगा। उसके बाद एक अच्छा व्यवस्था हो जो भारत के संविधान का अंतर हो, और गोरखाओं का जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है उसको भी पूरा करे। सीएम शुभेंदु जब बागडोगरा एयरपोर्ट पर आए थे यहाँ उत्तर कन्या में आने से पहले, उन्होंने कहा था कि जीटीए में भारी भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच हम करेंगे। इसकी शुरुआत कब से होने जा रही है? तो जल्द ही, क्योंकि उसका जांच तो मैंने ऑफिशियली अभी तक हुआ नहीं है, और हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से एक मैसिव करप्शन हुआ है पहाड़ को, और ये जो जीटीए में जितना भी भ्रष्ट जो भी अधिकारी है, चाहे वो इलेक्टेड हो नॉन इलेक्टेड हो,
उसका जल्द से जल्द जांच हो। अगर जो जिसने भी करप्ट जो माइंडसेट लेके वहाँ पे अभी ऑटोनोमस काउंसिल बैठा है उसको राजनीति हिसाब से, कानूनी हिसाब से उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसको एक सजा मिले, ये हम चाहते हैं। थैंक यू नोमन राय जी। तो आपने नोमन राय जो कि दार्जिलिंग के विधायक है उनको सुना। उन्होंने कहा है कि पहाड़ तराई डूवर्स को बहुत जल्द एक स्थायी राजनीतिक समाधान, जो गोरखाओं की लगातार लंबे समय से मांग आती रही है, वो बहुत जल्द पूरा होगा। और साथ ही साथ जीटीए में जो भी भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उस पर जो है कार्रवाई यह सरकार यानी डबल इंजन की सरकार जो है बहुत जल्द करने जा रही है। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.